चैप्टर है आपके पास मीट्रिक स्पेस। फोर्थ चैप्टर बच्चों और थर्ड यूनिट। सबसे पहले तो मीट्रिक और मीट्रिक स्पेस की डेफिनेशन क्या होती है। देखो x अगर आपके पास कोई, सबसे पहले तो x क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। x आपके पास नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। और d जो होता है ना, d डिस्टेंस को डिनोट कर रहा है। यहाँ पे एक फंक्शन होता है, कहाँ से कहाँ, x क्रॉस x से लेके और r तक जो फंक्शन होता है ना आपके पास, उसको हम मीट्रिक कहेंगे अगर वो चार कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। ठीक है। d इज ए फंक्शन फ्रॉम x क्रॉस x टू r and is said to be matrix if it satisfies following axioms। चार axioms होते हैं आपके पास। सबसे पहला तो कि जब आप d x y निकालोगे ना, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम x टू y, ये निकालोगे तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। अब देखो यहाँ पर इसके एलिमेंट्स किस तरह के आएंगे बच्चों, टू टप्पल आएंगे ना, इसी तरह के आएंगे ना। एक्स वाई, कोई ये होगा, कोई यहाँ पे हो सकता है ये हो जाए, है ना, इसी तरह के आएंगे टू टप्पल्स, x1 y1 x2 y2। ठीक है, इसी तरह के इसमें एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे हैं। यहाँ पर सारे रियल नंबर्स हैं आपके पास। तो सबसे फर्स्ट जो एग्जाम है वो ये है कि जब आप डिस्टेंस निकालोगे x से y का, वो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। सेकंड कंडीशन ये है बच्चों कि जो डिस्टेंस है ना x और y के बीच की, अगर आप डिस्टेंस निकाल रहे हो तो वो इक्वल टू 0 आएगा। इफ एंड ओनली का रिजल्ट है अगर दोनों पॉइंट सेम हो जाए ना, अगर दोनों पॉइंट सेम है तो ही डिस्टेंस 0 होगी। और अगर डिस्टेंस 0 है तो इसका मतलब है दोनों पॉइंट सेम है आपके। ठीक है, यहाँ से अगर मैं आपको वैसे समझाना चाहूँ तो एक पॉइंट ये है जहाँ मैं खड़ी हूँ, इस पॉइंट से इसी पॉइंट का मुझे डिस्टेंस निकालना है तो 0 आएगा। ठीक है, और अगर मैं कह रही हूँ पॉइंट नहीं बता रही, बस ये बता रही हूँ कि डिस्टेंस 0 है, तो यहाँ से ये कह रहा है कि दोनों पॉइंट सेम है ना, तभी डिस्टेंस 0 आएगा। ठीक है, ये था सेकेंड एग्जाम्पल। उसके बाद थर्ड है बच्चों कि अगर आप डिस्टेंस निकाल रहे हो ना तो x का y से निकाल लो या फिर y का डिस्टेंस निकाल लो x से, इक्वल आएगा। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल ये है। और फोर्थ है कि अगर आपका डिस्टेंस आप निकाल रहे हो x का y से, वो हमेशा लेस देन इक्वल टू रहेगा किससे, dxz प्लस dzy, ये। ठीक है, जैसे मैं कह रही हूँ ये एक x पॉइंट है, ये एक y है और ये एक z है, ये x है, ये y है और ये z है। ठीक है, तो एक तो मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको x से y तक पहुँचना है, तो कोई बच्चा हो सकता है यहाँ से और यहाँ ऐसे चला जाए, ये डिस्टेंस कवर किया उसने x से y तक। और कोई बच्चा हो सकता है ये सोच ले कि नहीं मैं तो पहले यहाँ से यहाँ जाऊँगा और फिर यहाँ से यहाँ, तो जो ये डिस्टेंस आएगा ये तो बड़ा ही रहेगा ना हमेशा। तो मतलब dxy, अगर आप यहाँ से यहाँ डायरेक्ट जाते हो तो वो डिस्टेंस जो है लेस देन इक्वल टू रहेगा हमेशा dxz प्लस dzy। तो ये चार एक्सियम्स हैं, अगर d इनको सेटिस्फाई कर देते हैं तो d को हम मीट्रिक कहेंगे फॉर x, कैपिटल X एंड द ऑर्डर्ड पेयर। और जो ऑर्डर्ड पेयर होगा ना, तो यहाँ पर है ना, तो d तो क्या हो जाएगा, d इज ए मीट्रिक फॉर x एंड जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा x, d, अगर ऐसे ऑर्डर्ड पेयर में लिख देते हो तो इसको हम बोलते हैं मीट्रिक स्पेस, इसको हम बोलते हैं मीट्रिक स्पेस। ठीक है, और dxy मैंने बता ही दिया, डिस्टेंस बिटवीन x एंड y। ठीक है, dxy का यहाँ पर मतलब है डिस्टेंस बिटवीन x एंड y। तो ये है डेफिनेशन लिखी हुई है, लेट x बी ए नॉन एम्प्टी सेट
एक्स आपका नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए सबसे पहले। ए मीट्रिक और डिस्टेंस फंक्शन ऑन कैपिटल एक्स इज ए रियल फंक्शन। रियल फंक्शन होता है डी इज फ्रॉम एक्स क्रॉस एक्स टू आर, वो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है, ठीक है। ये एक फंक्शन होता है विच सेटिस्फाइज द फॉलोइंग एक्सियम्स, 4 एक्सियम्स हैं। अगर डी इनको सेटिस्फाई कर देता है तो हम उस केस में डी को तो बोलते हैं मीट्रिक फॉर एक्स, और अगर ऑर्डर्ड पेयर लिख देते हो आप एक्स डी, वो हो जाएगा आपके पास मैट्रिक्स। यहाँ तक आ गया सबको समझ? ठीक। उसके बाद बच्चों अब एग्जाम्पल्स आ जाते हैं, सम एग्जाम्पल्स ऑफ मैट्रिक्स स्पेस। कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं मैट्रिक्स स्पेस में, आपको ये चेक करना है कि क्या वो मैट्रिक्स स्पेस बन रहा है और डी आपका मैट्रिक बन रहा है इसके लिए या नहीं, ये चीज आपको चेक करनी है। तो देखो सबसे फर्स्ट है बच्चों डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस। तो पेपर में हो सकता है आपके पास डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस की स्टेटमेंट कंप्लीट ना लिखे, डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस, तो इसकी स्टेटमेंट भी आपको याद होनी चाहिए। पहली चीज एक्स कोई भी आपके पास आर्बिट्रेरी नॉन एम्प्टी सेट है, लेट एक्स बी ए आर्बिट्रेरी नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है। फिर हम एक डी डिफाइन करेंगे, एंड डी कैसे डिफाइन किया जाएगा बच्चों, एक्स क्रॉस एक्स टू आर, यही होता है, बताया था। बी ए फंक्शन सच दैट, जो डी उसने डिफाइन करके बताया है ना वो ये है डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी एक्स वाई इज इक्वल टू, या तो आप x और y के बीच का डिस्टेंस निकाल रहे हो तो या तो 0 आएगा या 1 आएगा, डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस अगर आप पढ़ रहे हो तो, ठीक है। या तो वैल्यू 0 आ सकती है या 1 आ सकती है। 0 कब आएगी, अगर आपका x और y दोनों पॉइंट इक्वल हो, और 1 वैल्यू कब आएगी जब x और y दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, ठीक है। ये है, तो आपको प्रूव करके दिखाना है, शो दैट एक्स डी इज ए मैट्रिक्स स्पेस। आपको प्रूव करना है शो दैट एक्स डी इज ए मैट्रिक्स स्पेस। तो देखो एक्स डी ऑर्डर्ड पेयर में लिखना है सबसे पहली बात तो, ठीक है। और एक्स डी इसको मैट्रिक्स स्पेस दिखाने के लिए आपको डी को मैट्रिक दिखाना पड़ेगा, डी इज ए मैट्रिक फॉर एक्स, ये प्रूव करना पड़ेगा। और डी मैट्रिक कब बनेगा, जब डी 4 कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दे। फर्स्ट क्या थी कि डी एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब एक बात देखो, यहाँ पर डिफाइंड ही 2 वैल्यू की गई है, या तो 0 आएगा या 1 आएगा। अगर दोनों वैल्यूज इक्वल हैं, दोनों पॉइंट्स इक्वल हैं, तो डिस्टेंस निकालोगे तो वैल्यू आएगी 0, और दोनों पॉइंट्स अगर डिस्टिंक्ट है तो आप डिस्टेंस निकालोगे तो वैल्यू आएगी 1। तो यहाँ से फर्स्ट जब एक्सियम आप देखोगे डी एक्स वाई, तो वो तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही रहेगा बच्चों फॉर ऑल एक्स, है ना। आप देखो अगर आपने 2 सेम पॉइंट्स लिए तो वैल्यू आ रही है 0 आ रही है, तो उस केस में 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, सेटिस्फाई। अगर दोनों अलग अलग पॉइंट्स लिए तो वैल्यू आ रही है 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये सेटिस्फाई, ठीक है। फिर सेकंड एक्सियम क्या था आपके पास, डी एक्स वाई 0, डी एक्स वाई 0 इफ एंड ओनली, ये आपको प्रूव करना है, इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू वाई। तो एक बार क्या लेके चलोगे, एक बार लेके चलोगे डी एक्स वाई इज इक्वल टू 0 है, ये लेके चले। अगर ये लेके चल रहे हो तो यहां पर बच्चों देखो डी एक्स वाई 0 कब है, ठीक है, इफ x इज इक्वल टू वाई। तो एक चीज तो हो गई कि अगर x और y इक्वल है तो डिस्टेंस क्या है, 0 है। अब यहां से ही अगर मैं ये लिखूं इफ x इज इक्वल टू वाई देन dxy इज इक्वल टू 0,
ठीक है, एक चीज और लिख रही हूँ, इफ x इज नॉट इक्वल टू y देन डिस्टेंस बिटवीन x एंड y इज नॉट इक्वल टू 0, 1 आएगी, है ना, नॉट इक्वल टू 0 लिख दी। ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। अब अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है ना तो इसका कंट्रापोजिटिव जब आप निकालोगे वो भी ट्रू होता है। ये लिखने का रीजन अभी पता चलेगा क्यों लिखा है ये। अब देखो यहाँ से जब हम इसका कंट्रापोजिटिव लिखेंगे ना बच्चों, तो कंट्रापोजिटिव क्या आता है, इफ P देन Q, इफ नॉट Q देन नॉट P। ध्यान होगा आपको, नेगेशन वगैरह किए थे 11th-12th में ध्यान से ना स्टेटमेंट को। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं, इसका कंट्रापोजिटिव ये बनेगा, यहाँ पर ये है ना, इफ x इज नॉट इक्वल टू y देन डिस्टेंस बिटवीन x एंड y इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं, इफ डिस्टेंस बिटवीन x एंड y इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू y। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे इफ डिस्टेंस बिटवीन x एंड y इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 1। क्योंकि इफ एंड ओनली इफ का रिजल्ट था, इसलिए ये चीज तो गिवन ही थी कि डिस्टेंस बिटवीन x एंड y इज इक्वल टू 0 इफ x इज इक्वल टू y। ये चीज तो गिवन ही थी, ठीक है। लेकिन हमें ये भी तो प्रूव करना था कि अगर डिस्टेंस x और y के बीच की 0 है तो उस केस में भी x और y इक्वल ही है। उसके लिए हमने क्या यूज किया है, यहाँ से इस वाले स्टेटमेंट का यूज किया और फिर इसका कंट्रापोजिटिव किया। ठीक है, यहाँ से आप नेक्स्ट स्टेप आप लिख सकते हो कि डिस्टेंस बिटवीन x एंड y इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू y। हो गया, सेकंड एक्सप्रेशन भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब थर्ड में क्या आएगा बच्चों, थर्ड एक्सप्रेशन में क्या था, dxy। आपको ये प्रूव करना है इस वाले एक्सप्रेशन में, है ना, इस वाले एक्सप्रेशन में आपको ये प्रूव करके दिखाना है। अब एक चीज देखो बच्चों, dxy इज इक्वल टू dyx प्रूव करना है। अगर मैंने दोनों पॉइंट्स ले लिए इक्वल, सेम ले लिए, सेम पॉइंट्स x और y, तो उस केस में डिस्टेंस बिटवीन x एंड y क्या आएगा, 0, और डिस्टेंस बिटवीन y एंड x क्या आएगा, 0। दोनों इक्वल हो गए। अब दूसरा केस क्या बनेगा, यहाँ से लिख लेना आप, ठीक है। दूसरा केस क्या बन जाएगा, अगर x और y दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं आपके पास, तो उस केस में डिस्टेंस बिटवीन x एंड y क्या आ जाएगा, 1। डिफाइन इसी तरह से कर रखा है, 1 आएगा। और फिर डिस्टेंस बिटवीन y एंड x क्या आएगा, 1। तो उस केस में भी दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ से फर्स्ट केस जब लिखोगे, केस फर्स्ट इफ x इज इक्वल टू y, तो जब x और y इक्वल है तो उस केस में dxy इज इक्वल टू dyx इज इक्वल टू 0, दोनों इक्वल आ रहे हैं। फिर इसी में सेकंड केस जब आप डिस्कस करोगे बच्चों, तो उस केस में क्या आएगा बताओ, यहाँ से सेकंड केस बनेगा इफ x इज नॉट इक्वल टू y। जब x और y इक्वल नहीं है तो उस केस में डिस्टेंस बिटवीन x एंड y 1, और डिस्टेंस बिटवीन y एंड x वो भी 1। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल आ गए। तो थर्ड एक्सप्रेशन भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब फोर्थ में क्या था बताओ, फोर्थ में था बच्चों dxy इज लेस देन इक्वल टू dxz प्लस dzy। ये आपको प्रूव करके दिखाना है। अब यहाँ पर 3 पॉइंट्स लेने पड़ेंगे आपको। 3 पॉइंट्स क्या क्या लेने पड़ेंगे बच्चों, x y z, या तो तीनों हो सकता है सेम पॉइंट्स हो, या हो सकता है उनमें से 2 सेम हो, तीसरा डिस्टिंक्ट हो, या फिर तीनों ही डिस्टिंक्ट हो। ये केस बनेंगे यहाँ पे। ठीक है, ले लो ये, लेट x y z तीनों ही कैपिटल X में बिलोंग कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैं फर्स्ट केस डिस्कस करूंगी बच्चों, इफ x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z। अगर तीनों पॉइंट्स सेम है आपके, तो यहाँ पे डिस्टेंस जब आप निकालोगे, डिस्टेंस बिटवीन x एंड y क्या आएगा बताओ, x और y अगर इक्वल है तो डिस्टेंस बिटवीन x एंड y 0। यहाँ से डिस्टेंस बिटवीन y एंड z, y और z भी इक्वल है 0, और d
जेड एक्स, या फिर यहाँ पे हम वाई जेड की बजाय हम निकाल लेते हैं यहाँ पे एक्स जेड, इसमें पुट करना है ना एक्स जेड और जेड वाई, ये भी आपके पास 0 आ जाए। ठीक है, देख लो पुट करके सेटिस्फाई हो रही है, 0 इज लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से आप लिखोगे दिस इंप्लाइज डी एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। ये था आपका फर्स्ट केस इसमें। उसके बाद बच्चों सेकंड केस क्या बनेगा, इफ x और y तो इक्वल है और z के इक्वल नहीं है। ठीक है, यहां पर x और y इक्वल है बट z के इक्वल नहीं है वो वैल्यू। तो डिस्टेंस जब आप निकालोगे बच्चों x और y की, यहां से ये प्रूव करना है ना आपको, तो डिस्टेंस निकाल लो x और y के बीच की। जब आप डिस्टेंस निकालोगे बिटवीन x एंड y, क्या आएगा बताओ, x और y तो इक्वल है, 2 पॉइंट्स इक्वल है, तो डिस्टेंस 0 डिफाइन कर रखी है यहाँ पे, इस वाले एग्जाम्पल में डिफाइन कर रखी है बस, तो ये 0 आ गई। ठीक है, फिर आप निकालोगे बच्चों डी एक्स जेड। जब आप डी एक्स जेड निकालोगे तो 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं, तो अलग अलग पॉइंट्स के लिए तो डिस्टेंस ने 1 बता रखी है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। और फिर डी जेड वाई, जब आप डी जेड वाई निकालोगे तो वाई और जेड भी अलग अलग है, यहाँ पे 1 आ जाएगा डिस्टेंस। तो सेटिस्फाई हो तो गई, 0 इज लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है, ये आ गया। थर्ड केस जब आप डिस्कस करोगे बच्चों, तो उसमें क्या आ जाएगा, x इज नॉट इक्वल, यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं x इज इक्वल टू z इज नॉट इक्वल टू y। x और z इक्वल है बट y के इक्वल नहीं है, तो निकाल लोगे इसे। ठीक है, वो भी हो जाएगा सेटिस्फाई। और इसी में जो फोर्थ केस बनेगा वो x y और z तीनों ही अलग अलग है केवल। ठीक है, तीनों अलग अलग है, तो उस केस में ये वैल्यू 1 आएगी, ये भी 1 आएगी, ये भी 1 आएगी, तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो डी चारों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, चारों एक्सचेंज को, तो यहाँ से हम बोल देंगे डी जो है वो मैट्रिक्स बन गया फॉर एक्स, एंड एक्स कोमा डी जो ऑर्डर्ड पेयर है वो आपका मैट्रिक्स स्पेस बन गया। ठीक है, तो ये है आपके पास डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस।